के इस सुंदर सुबह में कुछ गर्मी, कुछ ठंडक, कुछ ताज़ी हवा का हम एहसास कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है कि आज इतने सारे हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई। अब मैम ने जिसके बारे में बता दिया है उसके विषय में हम नहीं बोलेंगे, समय लग जाएगा और दूसरे आप लोग भी बहुत देर से धूप में बैठे हैं। हम आपको 75 साल पीछे ले चलते हैं। मैम आपको 75 साल आगे लेके गई और इन चुनौतियों से हमें लड़ना है, इनको समझना है और इनके विषय में काम करना है। और जो हमारे चैलेंजेस हैं, पानी है, प्राकृतिक है, हम आने वाले बच्चों को क्या देंगे, लेकिन हम आपको पीछे ले चलते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, रात में 12 बजे 15 अगस्त के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और पहला झंडा फहराया गया था लाल किले पे नेहरू जी के द्वारा, जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे। आज हमारा कौन है प्रधानमंत्री? बड़े नहीं बताएंगे, बच्चे बताइए। बच्चों की आवाज आनी चाहिए। कौन है हमारा प्रधानमंत्री? बच्चे नहीं हो, छोटे बच्चे। हाँ बताइए। मोदी जी। मोदी नहीं, तो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और हम 25 साल मनाया, फिर हमने 50 मनाया, अब हम 75 मना रहे हैं। और जब 75 इतने धूमधाम से मन रहा है तो अवश्य 100 जब मनेंगे तब क्या होगा, तब आप सब होंगे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे और ये देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से इसको हमने मनाया और जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करके नए सिरे से हमने भारत का निर्माण किया और उसको खड़ा किया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वो किसके अधीन था? वो ब्रिटिशर्स के अधीन था। बच्चों, जब जब हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो कोई ना कोई बाहरी ताकत आके हमको जकड़ लेती है, हमको पकड़ लेती है और अपने अधीन कर लेती है। उस समय ब्रिटिशर्स ने हमको अपने अधीन किया, बहुत सताया, बहुत परेशान किया, लेकिन इस भारतवर्ष के बहादुर बच्चों ने, बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर लोगों ने उनसे निरंतर लड़ाई की और लड़ाई करके एक दिन अपने देश को आज़ाद करवा दिया। छोटे छोटे बच्चे उस समय आज़ादी का नारा लगाते थे, महिलाएं चुपचाप घरों में रात में मीटिंग करती थी, प्लानिंग करती थी। हमारे बीच में आज़ाद जैसे, भगत सिंह जैसे ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं, ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ये तक कह दिया था, जब भगत सिंह की माँ ने कहा कि तेरी शादी करनी है पुत्र, अब तू बड़ा हो गया है, तो उसने कहा मेरी शादी मौत से हो गई, मैं उसकी मांग भर चुका, अब मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए। ऐसे वीर लोगों के इस आज़ाद देश में आज हम बैठ के सांस ले रहे हैं। तो हमारा देश एक आज़ाद देश है, हमारा हिंद देश है, हम यहाँ पर सुकून से आज सोते हैं। कल रात में एक प्रोग्राम आ रहा था, शायद किसी ने देखा हो, इंडियन आइडल, तो उसमें बच्चे गाना गा रहे थे, तो एक महिला आई थी, मेरे ख्याल से मात्र वो 36-37 ईयर्स की होगी, और वो बता रही थी कि मेरे पति गए और उसके बाद कभी नहीं लौटे और 5 लोगों को मारते हुए वो शहीद हुए, और आज भी उसको ऐसा लगता है शायद वो कहीं से आ जाएं। उस समय उसने ये बात बताई सबको कि जब हमारी ये बेटी पैदा हुई थी तो मेरे पति ने देखा भी नहीं। बच्चों, उस समय मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज जो हम लोग इतने आराम से बैठे हैं, गाने सुन रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए। आज ये नन्ही सी बच्ची जो मेरे लिए भी बेटी के समान हुई, आज ये अपने पति को खो चुकी है, क्योंकि वो देश के बाहर देश के सिपाही बन के खड़े हैं। तो जैसे एक बार हम अधीन हो गए थे, हम किसी के अंडर में आ गए थे, अब दोबारा ऐसा नहीं होने देना है। जैसा कि मैम ने बताया, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, होती हैं, हो रही हैं, जो हमारी ताकतों को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही हैं और करती रहेंगी निरंतर। लेकिन हम लोगों को पूरे समय टेलीविज़न, व्हाट्सएप, गाने, वो क्या स्पॉटिफाई, ये सब नहीं करना है। हमें पढ़ के अपना इतिहास जानना है, अपने बारे में जानना है, अपनी ताकतों का एहसास करना है और हमें दूसरे सिपाही बनना है जो देश की रक्षा और सुरक्षा कर सके। धन्यवाद।